Hello my friends, this is Virendra Bania, came once again with a new topic, an interesting topic और एग्जामिनेशन के पॉइंट से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक. So let's start without wasting the time. So our today's topic is shares. So shares is nothing but it's a part of own capital. And own capital is a part of sources of capital. Sources of capital के दो parts, own capital and borrowed capital. Own capital के दो part हैं, shares and retained earnings. So today we are going to learn about the first part of own capital, that is shares. So this word is not a new for all of us. We heard it so many times. उन्होंने बहुत बार सुना होगा शेयर करके खाते नहीं, शेयर कर देते हैं. सो शेयर इज नथिंग बट किसी भी चीज को बांट दे, उसका डिवाइडेशन कर दे. और हम लोग तभी किसी चीज को बांट सकते हैं जब तक उसका डिवाइडेशन नहीं करते. हमने किसी भी चीज को डिवाइड कर दिया तो हम उसको बांट सकते हैं. शेयर्स के लिए एक बेस्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, पिज्जा. सो व्हाट इज पिज्जा? हम कोई फैमिली या फ्रेंड्स में जब पिज्जा मंगाते हैं तो एक साथ उसको एट अ टाइम नहीं खा सकते. हम उसको क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. देन उसके छोटे छोटे पार्ट्स को हम इजीली क्या कर देते हैं, खुद भी खा लेते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी, अपनी फैमिली के साथ भी उनको भी खिला देते हैं. सो हाउ इट इज पॉसिबल टू हैव पिज्जा? ओनली आफ्टर इट इज डिवाइडेशन इन स्मॉल स्मॉल पार्ट्स. सो ठीक उसी तरह कंपनी भी क्या करता है, जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होता है उस कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यूनिट्स में डिवाइड कर देता है. एंड उसी छोटे छोटे यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं. कंपनी को जो टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी उसको क्या करता है, छोटे छोटे से में बांट देता है और इन्वेस्टर अपने हिसाब से उसको परचेस कर लेता है और अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता है. तो जो छोटे छोटे ईच एंड एवरी जो भी उसके यूनिट्स हैं शेयर्स के या टोटल कैपिटल की, उसी को हम क्या कहते हैं, शेयर्स. लेट्स सी इन डिटेल. we'll start with the meaning. Share is a unit by which the share capital is divided. शेयर क्या होता है, एक यूनिट होता है जो टोटल कैपिटल को जो टोटल कैपिटल में से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है. एक यूनिट बना करके उसको बहुत सारे यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है. शेयर इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी. शेयर क्या होता है, कंपनी के टोटल कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा होता है. The total capital of a company is divided into small parts, and each part or such part is called as share. और कंपनी जब टोटल कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है तो उस हर एक स्मॉल या छोटे छोटे पार्ट्स को, यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं. So that each and every small part is called as share. The capital of a company is divided into large number of shares. कंपनी क्या करता है, कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है उस कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है और लार्ज नंबर्स में कर देता है. मतलब हर यूनिट्स को, कैपिटल का जो टोटल कैपिटल है उसका छोटा छोटा यूनिट बना करके उसको बड़ी मात्रा में क्या कर देता है, मार्केट में सेल कर देता है. It facilitates the public to subscribe the capital in a smaller amount. Now it helps to the public to invest, subscribe, we can say invest. It helps to the people, or it's provide the facility to the general public where people can invest their capital in a smaller amount into the company. तो कंपनी यहाँ पे फैसिलिटी भी देती है शेयर होल्डर्स को या इन्वेस्टर्स को, जहाँ पे
शेयर होल्डर अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से पैसा क्या करता है, इन्वेस्ट करता है. So anyone can invest like a 2000, anyone can invest 20,000, 50,000, 1 lakh, 2 lakh, 20 lakh, whatever they have. The people can invest their capital as per their convenient. Thus a share is individual unit of share capital. इसलिए क्या होता है, शेयर जो होता है वो टोटल शेयर कैपिटल का अलग अलग एक छोटा छोटा इंडिविजुअल यूनिट होता है. मीन्स सब यूनिट एक एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं. Joint stock company collects its capital by using shares to the public. Now joint stock company, whenever joint stock company required a capital, a big company, large company, whenever they want capital or require capital to start their business or to run their business, grow their business, so they always try to collect the capital, or can say they have option to collect a capital from the general public by issuing shares into the market. वो जनरल पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं मार्केट में अपने शेयर्स को बेचकर. कैपिटल कलेक्टेड बाय द वे ऑफ इशूइंग शेयर्स इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल. एंड जो पैसा कंपनी शेयर्स बेच करके मार्केट से कलेक्ट करता है उस कैपिटल को हम क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल कहते हैं. A capital which is collected by the company by issuing shares, that capital called as share capital. Let's move ahead. Let's say the definition. Section 2 subsection 84 of Indian Companies Act 2013 defines shares as. So what does say by the Indian Companies Act 2013 defines shares as? Shares means a share in the share capital of a company and include stock. Shares means मतलब, what is meaning of share? A share in the share capital of the company. शेयर जो है वो शेयर कैपिटल का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है, एक यूनिट है. एंड इंक्लूड स्टॉक, जिसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, स्टॉक भी इंक्लूड होता है. सो व्हाट इज शेयर? शेयर्स इज नथिंग बट इट इज ए स्मॉलर पार्ट और यूनिट ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इन विच ऑल्सो इंक्लूड स्टॉक. स्टॉक क्या होता है? स्टॉक मतलब वो इन्वेंट्री वाला स्टॉक नहीं. स्टॉक का मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि आफ्टर कन्वर्जन ऑफ योर शेयर्स इनटू स्टॉक, आप अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करने के बाद आप जैसे चाहो, जो प्राइस चाहो, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने शेयर्स को सेल कर सकते हो. आप जैसे प्राइस में भी सेल करना चाहते हो, पॉइंट वाइज में, फ्रैक्शन में सेल करना चाहते हो, तो इट इज ओनली पॉसिबल टू सेल योर शेयर्स आफ्टर कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक. सो यू कैन. Without conversion of share into stock, you cannot sell your shares into fraction. तो फ्रैक्शन में सेल करना तो शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो शेयर्स में क्या इंक्लूड होता है, स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूड होता है. लेट्स मूव अहेड. नाउ विल सी द फीचर्स ऑफ शेयर्स. नाउ विल सी द 1.1. सो फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग, सेकंड ओनरशिप, थर्ड इज ट्रांसफरेबिलिटी, फोर्थ इनकम, फिफ्थ टाइप्स, सिक्स्थ मूवेबल प्रॉपर्टी, 7th rights, 8th face value, 9th market value, 10th distinctive. शॉर्ट कीज मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, याद करने के लिए इजी रहेगा. MOTI, मोटी, ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन, TMR. सो ट्रेडमार्क ऊपर एक रजिस्ट्रेशन जो हम लोग प्रोडक्ट्स में देखते हैं, तो इजीली याद हो जाएगा. एंड नेक्स्ट वन इज FMD. सो FM, यू नो व्हाट इज FM, एंड D लास्ट टाइम बचा तो उसको ले लेते हैं. तो मोटी, ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन, FMD. इट विल बी इजी टू रिमेम्बर. आप अपना खुद से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये आपको यही बाय हार्ट करना. यू कैन मेक इट बाय योर ओन सेल्फ. नाउ विल सी द ऑल पॉइंट्स इन डिटेल वन बाय वन. सो फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग. अ शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. शेयर क्या होता है, टोटल कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा होता है. कंपनी को छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर देती है और लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, पब्लिक अपने कन्वीनियंट के हिसाब से क्या करती है, अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड को देख करके अपना इन्वेस्टमेंट करती है. सो एनीवन कैन परचेस शेयर्स एंड दे कैन इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन एनी कंपनी बाय परचेसिंग शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. सो
टोटल कैपिटल का एक जो छोटा हिस्सा होता है उस सारे एक एक छोटे छोटे हिस्से को हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, ओनरशिप। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओनरशिप? मालिकाना हक। ओके, लेट्स सी, द ओनर ऑफ द शेयर्स इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। जो इसको परचेस करता है, पर्सन हु परचेस शेयर ऑफ द कंपनी, वो ऑटोमेटिक क्या बन जाता है, कंपनी का ओनर बन जाता है। एंड ओनर क्या बन जाता है, शेयर होल्डर बन जाता है, या उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं। पर्सन हु परचेस शेयर कॉल्ड एज शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड शेयर होल्डर बिकम ऑटोमेटिक ओनर ऑफ द कंपनी। आगे मैंने लिखा है शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। सो आफ्टर परचेसिंग ऑफ शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, अ पर्सन बिकम शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड शेयर होल्डर आर ट्रीटेड एज ओनर ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के उतने हिस्से का मालिक बन जाता है जितना हिस्सा उसने कंपनी का परचेस किया। जिसने 2000, फॉर एग्जांपल किसने 2000 इन्वेस्ट किया है तो कंपनी के टोटल कैपिटल का 2000 का ओनर बन गया। किसी ने 50,000 किया तो वो कंपनी के 50,000 का ओनरशिप का ओनर बन गया, उतने हिस्से का ओनर बन गया। किसी ने 2 लाख इन्वेस्ट किया तो कंपनी के टोटल कैपिटल का 2 लाख का ओनर बन गया। सो इट इज डिपेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ द शेयर। Next point is transferability. You can easily transfer it from one person to another person. The shares is treated as movable property and the shares of public limited company are freely transferred. It is very easy to transfer. You can transfer it from one person to another person, from one place to another place. हम इंडिया में रह करके किसी भी अनदर कंट्री के पर्सन को भी शेयर सेल कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ डीमैट अकाउंट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के जरिए। So if we are in India, we can sell our shares to, even also if the person are staying in America, Japan, Germany or anywhere else. So it is very easy to transfer. तो ये ट्रांसफर जो होता है ये एक अच्छा कंपनी के लिए एडवांटेज होता है, जिसकी वजह से कोई भी पर्सन इजीली परचेस कर लेता है, क्योंकि उसको मालूम है कि परचेस करने के बाद अगर मुझे कहीं पैसे की रिक्वायरमेंट हुई तो मैं आसानी से उसको सेल कर सकता हूँ और अपना पैसा रिकवर कर सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड transferability. Next point, income. Now they get something written on their investment. So what is it called? Let's see. A shareholder gets share in the net profit of the company. Company जो भी रिटर्न इशू करता है या रिटर्न देता है, इनकम देता है शेयर होल्डर को, कहाँ से देता है? कंपनी के नेट प्रॉफिट से देता है। नेट प्रॉफिट मतलब सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो बचता है उस नेट प्रॉफिट में से इनकम देता है, एंड दैट इनकम इज कॉल्ड एज डिविडेंड, व्हिच इज कॉल्ड एज डिविडेंड। सो डिविडेंड इज नथिंग बट इट्स अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द शेयर्स। डिविडेंड जो होता है, हम जब किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, तो हमको जो इनकम मिलता है, जो रिटर्न मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स। ओके, सो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ शेयर्स कंपनी कैन इशू इनटू द मार्केट? सो अ कंपनी कैन इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स टू रेज इट्स कैपिटल। कंपनी के पास 2 ऑप्शन है मार्केट से पैसा कलेक्ट करने के लिए बाय इशूइंग शेयर्स। तो कौन कौन से शेयर्स है? that is equity shares और preference shares और both। मतलब कंपनी चाहे तो इक्विटी शेयर्स बेच करके पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर ले, कंपनी चाहे तो प्रेफरेंस शेयर्स बेच करके पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर ले, और कंपनी के पास तीसरा ऑप्शन भी है, कंपनी थोड़ा इक्विटी से पैसा कलेक्ट कर ले और थोड़ा प्रेफरेंस से। दैट इज कॉल्ड बोथ। सो इक्विटी शेयर्स ऑप्शन है, प्रेफरेंस का ऑप्शन है, या तो दोनों को इशू करके भी कंपनी पैसा कलेक्ट कर सकती है। Let's move to next point. So next point is movable property. Now what is movable property? Yes, shares is a movable property. What does it mean? Let's see. Share is the personal and movable property. Yes, share जो होता है वो पर्सनल प्रॉपर्टी भी होता है और वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी होता है। यस,
पर्सनल मतलब वो शेयर होल्डर का खुद का प्रॉपर्टी है, एंड मूवेबल प्रॉपर्टी भी है। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सी, इट इज मेंशन ahead, it can be transferred by one person to another person and from one place to another place. Yes, it is same like as transferability. So transferability and movable property both are similar point a little bit. Okay, so share is a personal as well as movable property for the shareholder. Next point is rights. Right means adhikar. So after purchasing shares of any company, you automatically become the shareholder of the company, and shareholder are treated as owner of the company. So at that time when you become owner of the company, company gives certain rights. So let's see what are the rights is getting. A share gives a certain rights to its shareholders such as, तो कौन कौन से उसको अधिकार मिलते हैं? जैसे कि right to receive dividend. Yes, उसने जो भी इन्वेस्ट किया है, whatever he invested into company, so he get return on his investment, that is called dividend. So he has right to get dividend from the company. Next, right to attend journal meeting. Yes, again he has right to attend journal meeting, all kinds of journal meeting. Journal meeting is nothing but shareholders meeting. And last one, right to vote in journal meeting of the company. So if he has to attend journal meeting, so as well as he has also right to give vote in any journal meeting. So उसको कौन कौन से राइट है, कौन कौन से अधिकार है शेयर होल्डर्स को? कंपनी से जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिविडेंड को लेने का अधिकार है, किसी भी जर्नल मीटिंग को अटेंड करने का अधिकार है, और जितनी भी जर्नल मीटिंग या शेयर होल्डर्स मीटिंग होंगी उस मीटिंग में वोट देने का भी अधिकार सारे के सारे शेयर होल्डर्स को होता है. नेक्स्ट पॉइंट, फेस वैल्यू. फेस वैल्यू are also called as nominal value, which is already mentioned in your share certificate. Each shares has a particular nominal or face value, that is rupees 10, rupees 50 and rupees 100 and etc. So ये face value होता है जिसको हम nominal value भी बोलते हैं, जो हमारे share certificate में लिखा होता है. So उसका एक basic price होता है which is decided by the company only. So it can be rupees 10, 50, 100, 500, 1000, 10,000, whatever it can. Okay. Next point is market value. Now what is market value? Market value is different than face value. Market value can be more or less as compared to face value. Because face value किसने decide किया है? कंपनी ने decide किया. लेकिन market value किसने decide किया है? It is depend upon the demand and supply of the company. It depends upon the market situation of the company. So market value, a share is a market value which may be more or less than its face value. Yes, it can be more than face value or it can be less than face value. Why? Because it is depend upon the demand and supply of the shares, or we can say in simple, situation of the market. Very simple. So here we end up our one of the important question, that is shares. होप सो आपको पसंद आया होगा. फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ. टिल देन, थैंक यू सो मच. जय हिंद.